तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं जब कब्र का खोलना मैयत की बेहुरमती का मौजिब यानी सबब ना हो और मैयत को बगैर गुस्ल दिए या बगैर कफन पहनाए दफन किया गया हो, पता चले कि मैयत का गुस्ल बातिल था, इसे शरई अहकाम के मुताबिक कफन नहीं दिया गया था, तो यहाँ कब्र के किबले के रुख पर नहीं लटाया गया था, अगर इनमें से भी कोई सूरत है तब भी कब्र को खोल सकते हैं। फिर कह रहे हैं जब कोई ऐसा हक साबित करने के लिए जो कब्र कुशाई से ज़्यादा अहम हो, मैयत का बदन देखना ज़रूरी हो। यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है उसका कत्ल हुआ है और फिर हम उसे दफना दिया गया, लेकिन बाद में कत्ल जो कातिल था उसको पहचानने के लिए ज़रूरी था कि मैयत का वो किया जाए पोस्टमार्टम, तो इसके लिए फिर ज़रूरी होता है मतलब फिर ये मिसाल के तौर पर है कि उसे निकाल के किया जा सकता है, या फिर कोई निशान वगैरह देखना हो या कोई चीज़ फिर कर सकते हैं। जब मैयत को ऐसी जगह दफन किया गया हो जहाँ इसकी बेहुरमती होती हो, मसलन इसे काफरों के कब्रिस्तान में या इस जगह पर दफन किया गया हो जहाँ गलाजत और कूड़ा करकट फेंका जाता है, तब भी उसे मैयत को निकाल कर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें। ठीक है ना। जब किसी ऐसी शरई मकसद के लिए कब्र खोली जाए जिसकी अहमियत कब्र खोलने से ज़्यादा हो, मसलन अगर जिंदा बच्चे को किसी हामला के पेट से जिंदा बच्चे को निकालना हो तो भी उसे कब्र को खोल के उसे निकाला जा सकता है। ठीक है ना। जब ये खौफ हो कि दरिंदा मैयत को चीर फाड़ डालेगा या सैलाब इसे बहा ले जाएगा या दुश्मन इसे निकाल लेगा, तब भी कर सकते हैं। फिर मैयत ने वसीयत की हो कि इसे दफन करने से पहले मुकद्दस मकामात की तरफ मुंतकिल किया जाए और इन मकामात की तरफ मुंतकिल करने में कोई रुकावट ना हो, लेकिन जानबूझकर लाइल्मी या भूले से किसी दूसरे जगह दफनाया गया हो, अगर बेहुरमती ना होती हो, कोई रुकावट भी ना होती हो, तो इस सूरत में कब्र को खोल कर इसे मुकद्दस मकामात की तरफ ले जा सकते हैं, बल्कि मज़कूरा सूरत में कब्र को खोलना मैयत को मुंतकिल करना वाजिब हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आपके लिए जो है वाजिब हो जाता है तो फिर आप वाजिब करेंगे और मैयत को जो है निकाल लेंगे। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं मुस्तहब गुस्ल।